अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल के 1 एकड़ से 70 से ज़्यादा मन पैदावार कैसे हासिल की जा सकती है। दोस्तों, गंदम के 1 एकड़ से 70 मन से ज़्यादा पैदावार हासिल करना हमारे काश्तकार भाइयों के लिए आजकल ये कोई नामुमकिन काम नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे काश्तकार इस लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और वो अच्छे तरीके से अपनी फसलों की मैनेजमेंट करके अपने इस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। अगर हम लोग भी फसल को काश्त करने के दौरान 3 सबसे अहम तरीन इसकी जो बुनियादें हैं उनको मजबूत कर लेते हैं तो फिर हम लोग अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं और ये जो एक पैदावारी सलाहियत है 70 मन से भी ज़्यादा क्रॉस कर सकते हैं। अपनी फसलों से 70 मन से ज़्यादा पैदावार को हासिल कर सकते हैं। इसमें जो पहला काम आप लोगों ने करना है वो बीज की सिलेक्शन है कि आप लोग कौन सी वैरायटी को काश्त कर रहे हैं। कोशिश करें कि पुरानी वैरायटी या नामालूम वैरायटी को कभी भी काश्त ना करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितनी भी पुरानी वैरायटीज़ हैं उनके ऊपर बीमारियों का हमला हो रहा है, उनके ऊपर मौसमी शिद्दत का हमला हो रहा है, उनके अंदर पैदावारी सलाहियत कम हो चुकी है, उनसे आप लोग ये टारगेट अचीव नहीं कर पाते। कोशिश करें कि आप लोग नई वैरायटीज़ की तरफ मूव करें, जिस तरह दिलकश है, अरूज है, सुबहानी है। इस तरह से जितनी भी नई वैरायटीज़ हैं जो आप लोगों के इलाके में कामयाब जा रही है उनकी अच्छी तरह से मैनेजमेंट करें और इस पैदावार को हासिल करने में आप लोग कामयाब हो जाएंगे। जो दूसरा काम आप लोगों ने करना है कि जितनी भी डीएपी या फास्फोरसी खादें ज़मीन की तैयारी के दौरान गंदम की काश्त के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन के ज़्यादा गहराई तक उनको मिक्स हरगिज़ मत करें, क्योंकि जब आप उनको ज़्यादा गहराई तक लेके जाते हैं वो लीच डाउन हो जाएगी। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है कि गंदम के हवाले से आप लोग डीएपी को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग पैसे दे के बोरी खरीद लेते हैं और उस जो डीएपी की फास्फोरस की जो बोरी होती है वो ज़मीन में मिक्स कर लेते हैं और हमारे पौधों को मुयस्सर नहीं होती, क्योंकि गंदम के पौधे की जड़ 5 से 6 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। इसलिए कोशिश करें जितनी भी फास्फोरसी खादें आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनको जो है ना 5 से 6 सेंटीमीटर ज़मीन में रखना चाहिए। इसके ऊपर मेरी वीडियो एक बनी हुई है, उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसके ऊपर देख सकते हैं कि डीएपी को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। और जो तीसरा अहम तरीन काम है, आप लोगों को किसी किस्म की कोई इंतज़ार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे काश्तकार इस इंतज़ार में होते हैं। कोई कहते हैं कि मैं 10 नवंबर के बाद, कोई कहते हैं 12 नवंबर के बाद, कोई कहते हैं 15 नवंबर के बाद मैं काश्त करूँगा। अगर आप लोगों के रकबे खाली पड़े होते हैं तो आप लोग 20 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इसको काश्त कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान इस वक्त जो आप फसल काश्त करेंगे वो आपकी फसल का जो एक मिल्किंग स्टेज होगा वो फरवरी के एंड में होगा, और फरवरी का जो टेम्परेचर होता है वो इसके मिल्किंग स्टेज के लिए, दाना बढ़ने के लिए एक फेवरेबल और पसंदीदा टेम्परेचर होता है, जिसमें उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि दाना बढ़ने का जो एक वक्त होता है वो 12 से 15 दिन तक होता है। अगर आप लोगों की फसल फरवरी में दाने बढ़ने के अमल में आ जाती है तो इसका वक्त 20 दिन तक चला जाता है, और इस तरह से उस दाने का वजन, दाने का साइज़ और सिट्टे का साइज़ बढ़ जाता है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी आ सकती है। और अगर आप लोग लेट काश्त करते हैं, पछीती काश्त करते हैं, तो फिर वो तैयार होगी मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के एंड में, तो वो टेम्परेचर आप लोगों की फसल के ऊपर की गई मेहनत के ऊपर पानी फेर सकता है, क्योंकि उस वक्त जो टेम्परेचर होता है वो मामूल से ज़्यादा होता है, और वो टेम्परेचर हमारी फसल में दाना बढ़ने के अमल को पूरी तरह डिस्टर्ब करता है और उसके वक्त को कम कर देता है। अगर 15 दिन का वक्त होता है दाना बढ़ने के अमल का, तो फिर वो उसको 8 से 10 दिन तक लेके आता है। इस तरह से फिर हमारे जो दाना होता है वो फसल का बन रहा होता है, उसका साइज़ छोटा हो जाता है, उसका वज़न कम हो जाता है और फसल का सिट्टा भी छोटा हो जाता है, और इस तरह से हम जो है ना अपनी फसल से पैदावार हासिल नहीं कर सकते। इसलिए आप लोग दोस्तों कोशिश करें कि 70 मन अगर पैदावार हासिल करना चाहते हैं, फास्फोरसी खादों को 5 से 6 सेंटीमीटर तक ज़मीन में मिक्स करें। नंबर 2, नई वैरायटीज़ को काश्त करें, और नंबर 3, मुनासिब वक्त के ऊपर अपनी फसल को काश्त करें, ताकि इसकी जो बुनियाद है वो मजबूत हो जाएगी। फिर आगे जिस तरह हम लोग इसके ऊपर मेहनत करेंगे, फिर हम लोग अपने जहन में जो एक टारगेट होता है कि इतना इससे पैदावार लेनी है, वो इंशाल्लाह हम लोग मेहनत करके आगे फिर फर्टिलाइज़र दे के, मुख्तलिफ़ किस्म की खादें दे के हम लोग अपनी फसल से
70 मन से भी ज़्यादा पैदावार क्रॉस कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं।